हेलो एवरीवन, आज की कड़ी में हम डेजा वू के बारे में जानेंगे। डेजा वू वो अस्पष्ट एहसास है जो आपको तब होता है जब कोई परिस्थिति, कोई क्षण आपको परिचित लगती है। ऐसे लगता है जैसे इसको आपने पहले भी कभी जिया है। याद नहीं आता कि कब, पर वो एहसास अस्पष्ट और अलौकिक महसूस होता है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में पहली बार गए हों। वहां पर जाकर आपको लगता हो कि आप इस रेस्टोरेंट में पहले भी आ चुके हैं, या कभी किसी रास्ते पर चलते हुए आपको ये लगता हो कि इस रास्ते पर बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप कभी चले थे, या किसी शहर में आप पहली बार गए हों और आपको लगता हो कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, जबकि वास्तव में वहाँ पर आप पहली बार गए हैं। इस समय आप थोड़ा सा भ्रमित महसूस कर सकते हैं और आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या हो रहा है, खासकर यदि आप पहली बार डेजा वू का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं, ये हेल्दी लोगों को भी हो सकता है। डेजा वू का अनुभव इतना कॉमन है कि कम से कम 60 से 80% लोग इसका अनुभव करते हैं, खासकर एडल्ट लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों या मूवीज देखते हों। ऐसे लोगों को डेजा वू की संभावना ज़्यादा होती है, या जो व्यक्ति बहुत थका हुआ हो या तनाव में हो, उस समय भी डेजा वू की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्चर्स, एक्सपर्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध कर रहे हैं। शोधकर्ता आसानी से डेजा वू के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि ये आंशिक रूप से बिना चेतावनी के होता है। डेजा वू अनुभव जितनी जल्दी शुरू होता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। अनुभूति इतनी क्षणभंगुर हो सकती है कि यदि आप डेजा वू के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि अभी क्या हुआ था। आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन तुरंत इस अनुभव को नज़रअंदाज कर देंगे। एक्सपर्ट्स डेजा वू के कई अलग अलग कारण बताते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से देखा हुआ। इसका सबसे पहले उपयोग 1876 में फ्रेंच फिलोसोफर और पैरासाइकोलॉजिस्ट एमिल बोयराक ने किया था। डेजा वू में दो तरह की फीलिंग होती है, डेजा विजेत, पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वेको, यानी पहले भी जिया गया। इन दोनों के मिलने से ही डेजा वू की फीलिंग बनती है। डेजा वू के ऊपर 50 से अधिक थ्योरीज हैं, पर आज हम कुछ ही थ्योरीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों डेजा वू की फीलिंग हमें महसूस होती है। पहली थ्योरी है पुनर्जन्म की थ्योरी। आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि हमारा एक ही जन्म नहीं होता, बल्कि कई जन्म होते हैं। हम वर्तमान जन्म के पहले भी कई जन्म ले चुके हैं और कई अनुभवों को संग्रहित करके रख चुके हैं। इसीलिए जब पिछले जन्म के समान ही कोई घटना हमारे वर्तमान जीवन में घटती है, इसीलिए डेजा वू की फीलिंग हमें आती है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में इस मोमेंट, इस परिस्थिति को जी चुका है। दूसरी थ्योरी है ड्रीम थ्योरी। इसे फॉल्स थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसे वास्तव में नहीं जिया बल्कि सपने में जिया है। जब कोई सपना देखता है तब हो सकता है कि कुछ इंटेंस फीलिंग को उसने महसूस किया हो, तब ब्रेन उस फीलिंग, उस इवेंट की मेमोरी को रिकॉर्ड कर लेता है, पर वो रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में अस्पष्ट स्मृति के रूप में रहती है। ठीक वैसे ही जब हम वास्तव में उस घटना को जीते हैं तो हमारे सपने की मेमोरी हमारे सामने आ जाती है और हमें लगता है कि हम इसे पहले भी जी चुके हैं, जबकि वो हमने सपना देखा था। मान लीजिए आपने सपने में देखा कि आप अपने परिवार के साथ कार में बैठकर पिकनिक पे जा रहे हैं। जब वास्तव में आप पिकनिक पर जा रहे होंगे और वैसे ही सिचुएशन आएगी तो आपकी वो सपने की स्मृति आपको ट्रिगर करेगी डेजा वू को एक्सपीरियंस करने के लिए। एक और थ्योरी है स्प्लिट परसेप्शन, यानी कि विभाजित धारणा।
डेजा वू उन चीजों से भी ट्रिगर हो सकता है जिन्हें हमने अचेतन रूप से देखा हो, लेकिन हमने अभी तक के कॉन्शियसली तरीके से उसे रजिस्टर नहीं किया है। यानी कि किसी भी चीज को जब आप पहली बार देखते हैं तो आसपास की चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर स्मृति बननी शुरू हो जाती है। पर जब वही चीज को आप ध्यान से देखते हैं तो ब्रेन पिछली परसेप्शन को याद दिला देता है। इसीलिए ये दो अलग अलग घटनाओं जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक ही घटना की सतत धारणा मात्र है। मान लीजिए आप एक हिल टॉप को बिना अटेंशन के देख रहे हैं, क्योंकि आसपास के वातावरण में इतनी एक्टिविटीज हो रही हैं कि आपने पूरा अटेंशन नहीं दिया है, पर ब्रेन तब भी उसकी मेमोरी को रजिस्टर करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद जब आप उस हिल टॉप को बहुत ही अटेंशन के साथ देखते हैं तो ब्रेन के द्वारा अधूरी जानकारी के साथ बनाई गई स्पष्ट स्मृति आपको ट्रिगर करती है, आपको फील कराती है कि आप उस हिल टॉप को पहले भी कभी देख चुके हैं, यानी आप तब डेजा वू फील करते हैं। एक और थ्योरी है मेमोरी थ्योरी, और इसे माइनर ब्रेन सर्किट मैलफंक्शन भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को अलग रखता है, यानी कि अब जो चीजें हो रही हैं उन्हें अलग से स्टोर किया जाता है, और बहुत समय पहले जो हो चुका है उसकी स्मृति को लॉन्ग टर्म मेमोरी में अलग से संग्रहित किया जाता है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आती हुई प्रतीत होती है। इसे इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि लंबे समय तक यह माना जाता था कि डेजा वू हमारी थिंकिंग और हमारी मेमोरी स्टोरेज के कामकाज पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स होता है जिसमें कई अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है जो हमारी यादों को संजोता है, और एक कंपार्टमेंट होता है जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है। एक कंपार्टमेंट हमारी भावनाओं को संभालता है, जबकि एक कंपार्टमेंट हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखता है। स्मृतियां अर्थात हमारी पुरानी बातें जो दिमाग के कंपार्टमेंट में जमा होती हैं, जब भी हमारी यादों का कंपार्टमेंट खोला जाता है तो सारी यादें दिमाग में दौड़ने लगती हैं, मानो वह सब हकीकत में हो रहा हो। कभी कभी हमारी आंखें खुली होने पर भी हमारे सामने क्या हो रहा है वह नहीं दिखाई देता, हम यादों में ही बहते रहते हैं। मस्तिष्क का एक हिस्सा जो वर्तमान में जीता है और जो हिस्सा यादों को संजोता है, वे एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं। इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक शटर होता है, और जब वर्तमान कंपार्टमेंट काम करता है तो मेमोरी वाला कंपार्टमेंट बंद हो जाता है, और अगर मेमोरी वाला कंपार्टमेंट खुल जाता है तो वर्तमान कंपार्टमेंट का शटर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मस्तिष्क का वर्तमान भाग वाला कंपार्टमेंट खुला रहता है और मेमोरी वाला कंपार्टमेंट बंद नहीं हो पाता। इस प्रकार दोनों कंपार्टमेंट एक ही समय में खुले रहते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग सोचता है कि हम इस जगह को या इस घटना को अपने मेमोरी बॉक्स से निकाल रहे हैं। इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट की इवेंट जिसे हम पहली बार देख रहे हैं उसे हम पुरानी यादें मान लेते हैं। एक और थ्योरी है मेमोरी रिकॉल थ्योरी। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में डेजा वू शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक एनी क्लीरी ने काफी रिसर्च किया, और उन्होंने लैब्स में वर्चुअल रूम बनाए और लोगों को वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहनाकर वीडियो और पिक्चर्स दिखाकर कृत्रिम रूप से डेजा वू को ट्रिगर किया और इस पर काफी शोध किया। उन्होंने बताया कि जब हम एक ऐसे दृश्य का सामना करते हैं जो किसी पिछले दृश्य के समान होता है, जिसे हमारे कॉन्शियस माइंड याद नहीं कर सकते, तब ब्रेन उसे परिचित जानकर एक झंझनाहट वाली अनुभूति के रूप में डेजा वू का अनुभव कराता है। हो सकता है कि ये स्मृति आपकी बचपन में हुई हो या किसी अन्य कारण से आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि यदि आपका ऑफिस में पहला दिन है और जैसे ही आप अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं तब एक जबरदस्त एहसास से स्तब्ध रह जाते हैं, जैसे आप पहले भी इस ऑफिस में आ चुके हैं।
डेस्क की लाल लकड़ी, दीवार पर सुंदर कैलेंडर, कोने में पौधा, खिड़की से गिरती रोशनी, सब कुछ परिचित लगता है। उन्होंने कहा कि यदि आप कभी इसी के समान सेटअप और फर्नीचर वाले कमरे में गए हों तो संभावना है कि आप डेजावू को फील कर रहे हैं। आप याद नहीं कर सकते कि ऐसे ही ठीक कमरा कौन सा था जहां पर आप गए थे। बजाय इसके आपको लगता है कि ये ऑफिस में आप पहले भी आ चुके हैं। ठीक ऐसे ही डच साइकेट्रिस्ट हरमन स्नो ने भी होलोग्राम थ्योरी को बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सारी यादें 3D होलोग्राम की तरह मेमोरीज में सेव हो जाती हैं। वर्तमान वातावरण में अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा विवरण होता है जो हमारे पिछले मेमोरी से मेल खाता हो, चाहे वो दृश्य हो, गंध हो, ध्वनि हो, यानी कि कोई हमारी पुरानी यादों के टुकड़े से अगर वर्तमान समय का दृश्य मेल खाता है तो हमारा ब्रेन पूरी तस्वीर को फिर से बना देता है। भले ही जोड़ी गई स्मृति वास्तव में हमारी अपनी नहीं हो, पर परिचित होने की भावना आ जाती है। इसके कारण भी डेजावू ट्रिगर हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रेस्टोरेंट में पहली बार गए हों और बैठते ही वहां पे रखी गई टेबल क्लॉथ को देखकर आपको लगे कि इस रेस्टोरेंट में आप पहले भी आ चुके हैं, जबकि आप पहली बार गए हैं। ये इसके कारण भी हो सकता है कि वो टेबल क्लॉथ से मिलता जुलता टेबल क्लॉथ आपकी दादी के घर में हो या किसी फ्रेंड के घर में हो, जिसकी अस्पष्ट स्मृति आपके ब्रेन में आज भी है। इसीलिए जब आप उस रेस्टोरेंट में उस टेबल क्लॉथ को देखते हैं तो वो गड़बड़ पैदा कर देता है और आपको भ्रमित कर देता है कि आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। इसीलिए डेजावू की फीलिंग आती है। एक और थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। हमारे यूनिवर्स के ही समानांतर कई ब्रह्मांड हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे कई वर्जन पैरेलल यूनिवर्स में भी काम कर रहे हैं, और कुछ का मानना है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस पैरेलल यूनिवर्स में अपने स्वयं के दूसरे वर्जन के साथ कुछ समय के लिए ओवरलैप करती है, तब हमें डेजावू की अनुभूति होती है। पर अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी मिचियो काकू इसे खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि हर यूनिवर्स एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, जिसके कारण विभिन्न यूनिवर्स एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते और न ही एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के साथ एकजुट होकर कंपन करने की ये डेजावू की व्याख्या बिल्कुल गलत है। एक और थ्योरी है टाइम थ्योरी। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। टाइम अस्तित्व में होता ही नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हम तीनों में एक साथ ही रहते हैं, पर हमारा ब्रेन टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है और अपनी यादों को संजो कर रखता है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल में अनुभव इसी के अकॉर्डिंग सीखने होते हैं। हर क्षण हमारा एटर्निटी में है, पर हमारा ब्रेन एटर्निटी यानी कि शाश्वतता को नहीं समझ सकता। इसीलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे जीवन के 100 वर्ष हमें यहाँ बिताने हैं, यानी पूरे जीवन की किताब हमारे 100 पृष्ठों की होगी, यानी लगभग सभी निश्चित घटनाएं और अनुभव उस किताब में दर्ज हैं। अगर हम 50 वर्ष में हैं तो केवल 50 नंबर के पेज को ही देख पाएंगे। पेज नंबर 15 और 20 के अनुभव को देखने के लिए हमें पृष्ठ को पलटने होंगे, जबकि बुक के रूप में सभी कुछ शाश्वतता में है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंड हो जाए तो ये सारे अनुभव एक साथ देखे जा सकते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते। पर कभी कभी कुछ पृष्ठ पारदर्शी हो जाएं तो फिल्टर होके उस अनुभव को हम वर्तमान के पृष्ठ में देख सकते हैं, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कभी हमारे पिछले पृष्ठ की अस्पष्ट स्मृति हमारे वर्तमान क्षण में आ जाती है तो हमें डेजावू का अनुभव होता है, क्योंकि हम
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ जी रहे हैं, इसीलिए ये ओवरलैप की संभावना कभी कभी हो जाती है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रूप में भी देखते हैं। वे कहते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड्स या मास्टर्स डेजा वू के द्वारा हमें एक मैसेज भेजते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में किसी महत्वपूर्ण और सार्थक चीज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें बताते हैं कि हम सही पथ पर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें डेजा वू का संकेत देता है कि हमारे पास कुछ लोगों या इवेंट्स के साथ प्री प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये फैमिलियर होने की भावना हमारी आत्मा को उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाती है। कुछ लोगों का मानना है कि हम कुछ क्षणों के लिए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं और तभी डेजा वू की फीलिंग आती है। चाहे डेजा वू किसी भी कारण से हो, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। ये आपके हेल्थ की खराबी या मेंटल डिसऑर्डर का परिणाम नहीं है, क्योंकि मिर्गी के दौरे से भी डेजा वू संबंधित होती है। इसीलिए यदि आपको डेजा वू बार बार होता है और लंबे समय तक के रहता है, तब आपको किसी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 9 सितंबर से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आत्मा यानी सोल। इस सीरीज में हम जानेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। आशा करती हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।